हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। आज के इस लेक्चर में दो तीन बातें, नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा था। एक तो बेटा, एक बच्चे की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि जो लेक्चर में हम स्लाइड्स बनाते हैं वो भी हम हिंदी में बनाएं। मैंने कोशिश की है आज कि आज का जो ये लेक्चर है इसमें जो स्लाइड्स बनाई हैं वो हिंदी में बनाई हैं। वो जो प्रॉब्लम थी, हो सकता है आज आपकी का समाधान हो जाए। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले जो पिछला टॉपिक हमने किया था उसको हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम कर रहे थे हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव एनुअल एथलेटिक मीट। हम वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का कैसे आयोजन कर सकते हैं, कौन सी बातों का हमें उसके लिए ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी एथलेटिक मीट बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से करवाई जा सके। हमने इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा की दो लेक्चर्स में। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी उस टॉपिक के रिगार्डिंग कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगता है कि आपको इस बारे में चर्चा और करनी चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या आप ग्रुप में बस एक बार डालना कि सर हमें दोबारा डिस्कस करना है या ये पॉइंट हमें डिस्कस करना है दोबारा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वहाँ डालना, हम उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पहली यूनिट है ट्रैक, उस यूनिट का एक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक। तो इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बेटा। अगर इस टॉपिक को हम हिंदी में देखें तो केयर एंड मेंटेनेंस का मतलब है ट्रैक की देखभाल और रख रखाव। ट्रैक को की देखरेख के लिए और उसके रख रखाव के लिए हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है और फील्ड में इन चीज़ों की हर रोज आपको ज़रूरत भी पड़ती है। सबसे पहले तो बेटा हमने बात की थी कि 4 प्रकार के ट्रैक होते हैं आमतौर पर। चाहे ट्रैक किसी भी तरह का है, चाहे वो सिंडर का है, चाहे सैंड का है, चाहे वो सिंथेटिक ट्रैक है, चाहे ग्रास ट्रैक है। जहाँ भी हमने ट्रैक बनाया है वहाँ उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करना होता है। गांव में आपने ट्रैक बना रखा है मान लो ट्रेनिंग के लिए, तो बाड़ लगाएं ताकि आवारा पशु जानवर कोई भी साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल इत्यादि लेकर के ट्रैक के अंदर न कर सके जा सके। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जहां भी आपने ट्रैक बनाया है उसकी बाड़ लगाएं, चार दीवारी करवाएं या लोहे की ग्रिल इत्यादि लगाएं ताकि उस ट्रैक को सुरक्षित रखा जा सके। नहीं तो क्या होगा, आपने इतनी मेहनत की उसको ट्रैक को बनाने में और नेक्स्ट डे जब आप ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो आपका वो जो ट्रैक है वो उस कंडीशन में नहीं मिलेगा जिसमें आप छोड़ करके गए। उसके बाद बेटा, क्योंकि हर रोज ट्रैक के ऊपर सैकड़ों की संख्या में एथलीट्स आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों समय में एक्टिविटीज होती हैं। तो हर रोज किसी ना किसी की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए जो सुपरवाइज करे, जो निरीक्षण करे और ये नोट करे कि ट्रैक में आज क्या कमी है।
ये बहुत जरूरी होता है। जब तक हम ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, सुपरविजन नहीं करेंगे, हर रोज उसकी कंडीशन को देखेंगे नहीं, तो हमारे लिए ट्रैक को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद जरूरी है बेटा कि आपने हर रोज ऑब्जर्वेशन कर ली, आपने सुपरवाइज कर लिया, लेकिन साफ सफाई की मान लो आपने उचित व्यवस्था नहीं की, तो क्या होगा? जो डस्ट है, गंदगी है, पेड़ों के पत्ते हैं, या खाने पीने की कुछ चीजें जो आप लेकर के आते हैं, या फ्रूट्स वगैरह के जो छिलके हैं जो आम तौर पर एथलीट्स जो है यूज करते हैं, कोई केला खाता है, कोई सेब खाता है, कोई चॉकलेट खाता है, और रेफर्स कुछ लोग खाते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें ट्रेनिंग के बाद वहां से साफ होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे आप सुचारू रूप से अपनी ट्रेनिंग को कर सकें। तो सफाई की उचित व्यवस्था ट्रैक के लिए होनी चाहिए। जब हम ट्रैक पर प्रैक्टिस करते हैं, वो ट्रैक जो यूज होते हैं रेगुलर और काफी संख्या में जहां पर एथलीट्स आते हैं, तो वहां एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है बेटा सभी ट्रैक्स में, कि इनर जो लेन होती है, ज्यादातर एथलीट्स आपने देखा होगा इनर लेन में प्रैक्टिस करते हैं, या फोर्थ लेन में प्रैक्टिस करते हैं, या इनर लेन में प्रैक्टिस करते हैं, या जो कुछ वॉक करने वाले हैं, ट्रेनिंग करने वाले हैं, वार्म अप करने वाले हैं, वो एक्सटर्नल आखिरी लेन में प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ स्थान ट्रैक में ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ट्रैक की लेवलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो समय समय पर हमें चेक करके ट्रैक की लेवलिंग करनी चाहिए, ताकि पूरा ट्रैक सिमेट्री रहे, एक जैसा रहे। इसके बाद बेटा आमतौर पर आपने देखा है कि अगर हम ट्रैक पर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होगा कि घास लग जाएगी कहीं, मान लो सैंड का या सिंडर का ट्रैक है आपका, तो घास हो जाएगी, खरपतवार हो जाएगी, आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें रोड़ियां हो जाती हैं, कहीं कहीं ट्रैक दब जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपके ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान देने वाली होती हैं, क्योंकि अगर ट्रैक उबड़ खाबड़ है, कहीं घास हो गई है, कहीं नहीं है, कहीं खरपतवार है, तो इंजरी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इन चीजों को दुरुस्त किया जाना समय समय पर बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि हर एक ट्रैक पर, चाहे वो घास का है, चाहे वो सिंथेटिक ट्रैक है, चाहे सैंड है, चाहे सिंडर है, पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए। गर्मी के दिनों में मान लो आप सैंड ट्रैक है, तो डस्ट उड़ती है, अगर आप उस पर हर रोज पानी की उचित व्यवस्था नहीं करते हैं, छिड़काव नहीं करते हैं पानी का। इसी प्रकार से अगर घास का ट्रैक है मान लो, अगर समय समय पर उसको पानी नहीं दिया जाता है, तो क्या होगा? घास खराब हो जाएगी। गर्मी के समय में तो खासकर मई जून में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो घास जलनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से मान लो सिंथेटिक ट्रैक है, तो सिंथेटिक ट्रैक का जो सरफेस होता है, उसके ऊपर भी हर रोज पानी के छिड़काव की आवश्यकता रहती है। अगर हर रोज हम नहीं भी मैनेज कर पाते हैं, तो खासकर जो ये गर्मियों के, जो बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मियों के दिन हैं, इनमें पानी छिड़काव करके ही प्रैक्टिस उसके ऊपर की जा सकती है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात होती है बेटा, कि ट्रैक का जो सरफेस है, जो सुपरफिशियल लेयर जो ट्रैक की होती है, उसको समय समय पर रिपेयर, उसकी रिफॉर्मेशन करवाना बहुत जरूरी होता है। आप सब तो जानते ही हैं बेटा कि ट्रैक पर जो दौड़ने वाले एथलीट हैं, वो स्पाइक्स का या शूज का इस्तेमाल करते हैं। तो आम तौर पर जो ट्रैक के किनारे हैं, या ट्रैक का वो एरिया जो ज्यादा यूज हुआ है एथलीट्स के द्वारा, तो उसमें पैचेस आ जाते हैं, जो खासकर सिंथेटिक ट्रैक में तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो पैचेस जो हैं धीरे धीरे वो वहां से रबड़ जो ये यूज होता है, जो आर्टिफिशियल मटेरियल जो ये यूज होता है, ये टूटना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए जैसे ही ये उस स्थिति में आता है, आपने उसको नोटिस कर लिया,
तो तुरंत ही उसको रिपेयर या उसकी रिफॉर्मेशन करवानी चाहिए। नहीं तो नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे वो ज्यादा डैमेज होता जाएगा। आजकल जिस प्रकार का समय चल रहा है बेटा, आप देख रहे हैं कि कोविड-19 से हम लोग जूझ रहे हैं और एथलीट्स फिर भी उनकी प्रैक्टिस जरूरी है तो ट्रैक पर आ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कंटामिनेशन के लिए केमिकल ट्रीटमेंट वहाँ पर छिड़काव किया जाए, सैनिटाइजेशन करवाया जाए, ताकि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं कंटामिनेशन से रिलेटेड वो न हो पाए। तो ये भी एक आजकल के पर्सपेक्टिव में मुझे लगा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है बेटा। घास, सिंथेटिक, सैंड और सिंडर, कोई भी ट्रैक है चाहे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके बेटा कि नियमित रूप से पानी का छिड़काव जो है वो बहुत जरूरी होता है। नहीं तो आपका ट्रैक धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। और इन दिनों में तो जब आंधी चलती है, धूल भरी आंधियां जब चलती हैं, तो यदि आपने प्रॉपरली उसके ऊपर पानी नहीं लगाया हुआ है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे उस ट्रैक के ऊपर। घास का ट्रैक है तो बहुत जरूरी है बेटा कि नियमित रूप से नियमित अंतराल के बाद उस घास की कटिंग की जाए, क्योंकि घास जब बड़ी हो जाती है तो उस पर दौड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इंजरी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लंबी ज़्यादा घास हो जाने के बाद स्किड करेंगे आप तो इंजरी की संभावना रहती है। इसलिए समय समय पर एक प्रॉपर नियमित अंतराल के बाद घास की कटिंग जरूर करवाई जानी चाहिए। एक वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बेटा, सभी जितने भी लोग ट्रैक में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं वो सारे इस समस्या से जूझते हैं। आमतौर पर शहरों में भी गांवों में भी आपने देखा होगा कि जहां भी थोड़ा सा स्मूथ ट्रैक मिलता है, अच्छी जगह मिलती है, तो लोग वहां गाड़ियां चलाने लग जाते हैं, स्कूटर सीखते हैं, मोटरसाइकिल सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीज है इसका बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। आमतौर पर एथलीट्स ही ऐसा करते हैं और जिससे ट्रैक जो है वो बहुत खराब हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का वाहन, कोई भी किसी भी तरह से ट्रैक के अंदर न आ पाए, इसलिए मैंने पहले ही पॉइंट में आपसे कहा कि उसकी फेंसिंग की व्यवस्था जरूर जरूर होनी चाहिए और कोई ना कोई केयर टेकर ट्रैक के पास जरूर होना चाहिए जो इस तरह की स्थितियों में उसको रोक टोक सके, ताकि गलत इस्तेमाल ट्रैक का न हो। ये समस्या, जो स्पाइक्स की समस्या है बेटा, ये बहुत ही सामान्य सी, बहुत ही जनरल सी चीज है। यूजुअली आप जानते हैं सभी के खिलाड़ी जो हैं, एथलीट जो हैं, वो स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पाइक्स में जो नेल्स होते हैं, जो कील होती हैं बेटा नीचे, बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि एथलीट्स जो सामान्य साइज की नेल होती है, आप तो जानते होंगे बेटा, सामान्य साइज की जो नेल होती है, मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है वो 6 mm की यूज होती है। यूजुअली नियम के अनुसार बेटा 5 mm से 12 mm के बीच में स्पाइक्स में जो नेल है, कील है, जो उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा ग्रिप बनाने के लिए ट्रेनिंग पर्पज से कई बार ऐसा करते हैं एथलीट कि वो जो नेल है, जो कील है, उसका साइज बड़ा यूज करते हैं। उससे बहुत संभावना रहती है कि ट्रैक, चाहे वो सिंथेटिक है, वो बहुत डैमेज होता है, उसका रबड़ नीचे से निकलना शुरू हो जाता है। तो सभी खिलाड़ियों को ये निर्देश दिया जाना चाहिए। नंबर वन, प्रेस्क्राइब्ड, नियम के अनुसार जो कील की, जो नेल की लंबाई एडमिसिबल है, परमिसिबल है, उसी का इस्तेमाल वो लोग करें। दूसरा, ट्रैक के ऊपर जब भी रनिंग की जाए तो जो शूज होता है हमारा, उसका जो सोल होता है वो फ्लैट सोल का शूज होना चाहिए। फ्लैट सोल का शूज अगर नहीं होगा तो वह आपके सुपरफिशियल सरफेस को डैमेज करेगा। इसी तरह से
बहुत सारे जो सामान्य लोग हैं, जो एथलीट्स के साथ आए हुए होते हैं, तो आम तौर पर उनकी ट्रेनिंग के समय वो वहाँ ट्रैक में घूमना शुरू कर देते हैं और हील के शूज उन्होंने पहने हुए होते हैं। तो हील वाले जो शूज होते हैं, जो एड़ियां जिनमें हैवी होती हैं नीचे, वो भी सरफेस को, ट्रैक के सरफेस को खराब करती हैं। तो उस पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेल्स की जो लंबाई है वो नियमानुसार होनी चाहिए। ज्यादा लंबी नेल्स ट्रैक को खराब कर देती हैं। ट्रैक पर आमतौर पर ये एक कॉमन सी समस्या है बेटा कि खिलाड़ियों के लिए ट्रैक है, उनकी प्रैक्टिस के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए ट्रैक है। अगर ये उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल हो तो बेहतर होता है। यदि सैर करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, वॉक करने के लिए, घूमने के लिए अगर सामान्य लोग भी ट्रैक का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि ट्रैक खराब होगा। आमतौर पर आपने देखा होगा कि खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के बाद उसमें साफ सफाई करके, पानी वगैरह लगा करके उसको छोड़ जाते हैं, ताकि नेक्स्ट डे आकर के आप ट्रेनिंग अपनी उस पर अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन यदि जाने के बाद इवनिंग टाइम में खास करके यदि उस ट्रैक का सामान्य लोग इस्तेमाल करते हैं घूमने के लिए, या वहां बैठते हैं, या वहां बैठ करके एंजॉयमेंट करते हैं, तो स्वाभाविक है कि ट्रैक का जो सरफेस है वो खराब होगा। तो ट्रैक खिलाड़ियों के लिए है, एथलीट्स के लिए है। अगर एथलीट ही उसका इस्तेमाल करें तो ट्रैक के रख रखाव के लिए अच्छा रहता है। ट्रैक में जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल हमारे जो ट्रैक हैं बेटा, हमने वहाँ देखा है कि अंदर का जो फील्ड एरिया होता है, जहाँ हम यूजुअली थ्रोज और जंप्स करवाते हैं, जंप्स और थ्रोज के इवेंट करवाते हैं, उस फील्ड एरिया में बहुत जगह कहीं क्रिकेट का या कहीं फुटबॉल का एरिना होता है, फुटबॉल प्लेग्राउंड होता है, या क्रिकेट प्लेग्राउंड भी बना लेते हैं जरूरत के हिसाब से। कई जगह हमने क्रिकेट की पिच भी देखी है कि आमतौर पर क्रिकेट पिच ट्रैक के अंदर बना ली जाती है। ज्यादातर जगह पर फुटबॉल के लिए ट्रैक का अंदर का जो स्थान है वो इस्तेमाल होता है। एक कॉमन जो समस्या इसमें आती है बेटा, वो ये होती है कि जो फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं, आप सब जानते हैं कि उनको स्टड पहनना होता है, शूज जो होते हैं उनके नीचे स्टड्स होते हैं। तो यदि वो जो रनिंग सरफेस है उसके ऊपर से वो स्टड पहन करके अगर रेगुलरली आते जाते हैं तो ट्रैक के खराब होने की संभावना होती है। तो इसके लिए हमारे पास एक समाधान है बेटा। ट्रैक एरिया हाँ है बेटा, जहां से ज्यादातर फुटबॉल के खिलाड़ी या क्रिकेट के खिलाड़ी उस ट्रैक एरिया को क्रॉस करते हैं, तो हम वहां पर उनके आने जाने के लिए मैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो जो सरफेस है वो खराब ना हो। प्रॉपर लेवलिंग ट्रैक की बहुत जरूरी होती है, चाहे किसी भी प्रकार का ट्रैक है। मान लो जो प्रेस्क्राइब्ड जो उसका स्लोट है, अ, जो इंक्लाइनेशन जिसको हम बोलते हैं, स्लोप ढलान जिसको हम बोलते हैं, कि अगर वो प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा कि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा ट्रैक में। बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो ट्रैक खराब हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से मान लो हर रोज आप पानी लगा रहे हो, स्लोप अगर ठीक नहीं है, ढलान ठीक नहीं है, तो पानी इकट्ठा होगा, ट्रैक आपका खराब हो जाएगा। अभ्यास करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपने उसकी प्रॉपरली लेवलिंग नहीं की, पानी आप लगा रहे हो, पानी इकट्ठा होगा, ट्रैक खराब हो जाएगा। तो प्रॉपर लेवलिंग का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि बारिश हो तब भी और आप पानी उसमें दें तब भी वो पानी प्रॉपरली बह करके बाहर निकल जाए, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है। ट्रैक के अंदर वैसे तो आमतौर पर जितने भी स्टैंडर्ड ट्रैक हैं, स्टैंडर्ड ट्रैक का मतलब जो हमने उस दिन चर्चा की थी कि जो इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन है उसकी कंडीशंस को पूरा करते हैं, सभी में इनर और आउटर बॉर्डर होता है। अगर आप आमतौर पर जो ट्रैक गांव में बना लेते हैं बेटा, तो अगर संभव हो सके
तो उसका इनर और आउटर बॉर्डर, चाहे वो ईंटों से बनाया जाए, चाहे सीसी स्लैब से बनाया जाए, अगर वो लगा लेते हैं तो ट्रैक की लेवलिंग करने में भी, ट्रैक के प्रॉपर रख रखाव में भी बहुत सहयोग मिलता है। इनर आउटर ट्रैक न होने के कारण, बाउंड्रीज न होने के कारण ट्रैक के खराब होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है कि हर्डल्स जब हम लगाते हैं या हर्डल्स को हम प्रैक्टिस करने के बाद उठाते हैं तो हम लापरवाही करते हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को हमने देखा है कि हर्डल्स को ड्रैग करते हैं। हर्डल अब लोहे की है, नुकीली भी होती है नीचे से, तो अगर आप उसको ड्रैग करेंगे, प्रॉपरली उठाएंगे नहीं, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के समय हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है, नहीं तो ये हर्डल्स उठाते समय और लगाते समय सरफेस को खराब कर देते। अब हर्डल्स या जंपिंग जो स्टैंड्स होते हैं हमारे, जो लॉन्ग हाई जंप के लिए या पोल वॉल्ट के लिए जो स्टैंड हम यूज करते हैं, या मैट यूज करते हैं, गद्दे यूज करते हैं हाई जंप के लिए भी और पोल वॉल्ट के लिए भी, तो आमतौर पर इनको ले जाने के लिए स्टोर से जब आप इनको अपने प्रॉपर स्थान पर जहां आपको ट्रेनिंग करनी है वहां तक आप लेकर के जाओगे, तो किसी रिक्शा का या रेडी का आप इस्तेमाल करते हैं, किसी गाड़ी में रख करके आप वहां लेकर के जाते हैं। तो जब ये रिक्शा इत्यादि का इस्तेमाल जब किया जाता है तो हमेशा ही मैंने आपको बताया कि क्रॉसिंग मैट्स होते हैं या एक प्रॉपर स्थान उसके लिए बनाना चाहिए कि ये जब सामान लेकर के आप जाएंगे और वहां से वापस आएंगे तो उसी स्थान से आप क्रॉस करें। अगर क्रॉसिंग मैट्स हमने लगा रखे हैं तो हमारा जो सरफेस है वो खराब होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय इसमें है बेटा कि खिलाड़ी, एथलीट्स जब भी प्रैक्टिस करें तो किसी कोच या ट्रेनर की देखरेख में ही करें तो बेहतर है। यूजुअली सभी जगह हमने एक प्रॉब्लम देखी है कि जब बारिश होती है तो जब फील्ड एरिया हमारा जब भीग जाता है, गीला हो जाता है, तो आम तौर पर जो जंपर्स हैं, जो थ्रोवर्स हैं, जो डिस्कस थ्रो या जेवलिन थ्रो या हैमर थ्रो की जो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, वो आम तौर पर उस जो रनिंग सरफेस होता है हमारा, जो ट्रैक इवेंट्स के लिए यूज होता है, तो वो खिलाड़ी उस स्थान का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जब तक कि वहां से उनका फील्ड एरिया ठीक नहीं हो जाता है। ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ी गंभीर समस्या होती है बेटा। इससे एक तो दौड़ने वाले खिलाड़ियों के लिए, सबके लिए ही दुर्घटना होने की संभावना बड़ी रहती है। दूसरा, जहां जहां वो इम्प्लीमेंट्स गिरेंगे, वहां ट्रैक के अंदर जहां भी वो गिरेंगे उस जगह को खराब कर देते हैं, गड्ढा हो जाता है, या जेवलिन है तो वहां पॉइंट्स बन जाएंगे। और अगर हैमर थ्रो या शॉर्टपट की प्रैक्टिस आप अगर उस एरिया में करते हैं तो आपका सरफेस जो है वो ऊपर से पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो निर्धारित स्थान पर ही सभी एथलीट्स ट्रेनिंग करें और कोच या ट्रेनर की देखरेख में ही हमेशा ट्रेनिंग होनी चाहिए। कुछ हमें डिसिप्लिन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर ट्रैक पर जहां जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो ट्रैक से यूज करने से के रिलेटेड, कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड कुछ सामान्य नियम जरूर बनाए जाने चाहिए, और वो सामान्य नियम वहां डिस्प्ले भी करना चाहिए ताकि आते जाते खिलाड़ी उनको देख सकें और उनका पालन कर सकें। आमतौर पर ये समस्या रहती है कि जब कोच नहीं है, ट्रेनर नहीं है, तो खिलाड़ी उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। उससे ट्रैक तो खराब होने की संभावना रहती ही है, साथ में खिलाड़ियों को इंजरी होने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा, जिसमें हमने डिस्कस किया। ये बहुत छोटी छोटी और बहुत सामान्य सी बातें हमने बस डिस्कस की हैं कि ट्रैक के रख रखाव से संबंधित किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए अब क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके बाद एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक इस यूनिट से रिलेटेड और बचा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टूर्नामेंट। हम उसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब तक जिन मुख्य प्रश्नों का हमने उत्तर देने की कोशिश की है, उनके बारे में कोई भी प्रश्न यदि आपके दिमाग में आता है तो आप निसंकोच मेरे व्हाट्सएप पे भेजें। हम जरूर नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाने के बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में दोबारा से एक बार रिवीजन भी हम जरूर करेंगे, ताकि किसी तरह का आपके दिमाग में कंफ्यूजन, कोई प्रश्न न रहे। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसान मैं इस लेक्चर को बनाऊं, ताकि हर बच्चा क्लास का उसे समझ पाए। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आपको समझने में या लिखने में कोई दिक्कत है या होनी चाहिए। फिर भी आपका स्वागत है। आप कोई भी प्रश्न इसके रिगार्डिंग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।